आदाब, नमस्कार। मैं हूं रचना। कहता है वोटर सेगमेंट में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की शालीमार विधानसभा में, जहां पर मिले जुले समुदाय के लोग रहते हैं और फिलहाल ये सीट जो है आम आदमी पार्टी के पाले में है। अब आने वाले इलेक्शन में ये सीट किसके पाले में जाती है और यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं, यहाँ की समस्या क्या है। हालांकि यहाँ पर पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी बेहद जर्जर हालत में नजर आ रही हैं। तो हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार शालीमार का वोटर क्या कहता है। तो कुछ लोग हैं, आप देख रहे होंगे, हम शालीमार बाग में पहुँच चुके हैं, लोगों से ही जान लेते हैं। ये बताइए, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे सन 90 से रह रहा हूँ। अच्छा, शालीमार। क्या समस्या क्या दिखती है यहाँ पे? यहाँ समस्या ही समस्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना सड़कें हैं, पानी की सीवरेज ब्लॉक है, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहीं पे अगर आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यहाँ स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण यहाँ पे 17 लड़कों ने एक लड़के को यहाँ चाकू से वार करके मारा था। आज वही जगह है, आज देख लीजिए, यहाँ उसके बाद भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। रोडों का हाल आपके सामने है, छोटी नालियाँ ऐसे बंद करके मिला रखी है। एमएलए को बुलाया जाता है, ना एमएलए कोई रिस्पॉन्स करती है ना उनको। आपकी जो यहाँ पर अभी सिटिंग एमएलए थी आम आदमी पार्टी से, वंदना कुमारी, तो शिकायत आप लोगों ने की थी वहाँ पर? वंदना कुमारी जी से मिलने के लिए तो एक तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहली बात, उनके आदमी कहते हैं कि आप बीजेपी के आदमी हैं या आप उस पार्टी से समर्थन करते हैं, आप उधर से करते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद, क्या लग रहा है, क्या हवा चल रही है? जो आप शाहीन बाग में देख रहे हैं कैसे मनीष सिसोदिया जी ने उनका समर्थन करा है, ये साफ सीधा पता चल रहा है कि लड़ाई मुसलमान वर्सेस हिंदू होती जा रही है। मुसलमान वर्सेस हिंदू होती जा रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है इस चुनावी दंगल में? चुनावी दंगल में हमें खुद नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब सब गोलमोल ही है, कहानी गोलमोल है। तो क्या लगता है सरकार कौन बनेगी, कौन सीएम बनेगा, कुछ क्या बोलता है आपका? केजरीवाल की, बाकी पता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जी, खुश है उनके कामों से? हाँ, कुछ बड़े हद तक बेटर है। लेकिन यहाँ सड़कों की अगर बात करें, जहाँ आप खड़े, खुद भी आप गड्ढे में ही खड़े हैं, मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर सड़कों का हाल है। गड्ढे यहाँ पर है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी कि शालीमार बाग में जो सड़कों का हालत है वो बेहद जर्जर है। तो क्या कहेंगे, ये 5 साल में नहीं सही हुई तो? हाँ, तो हम अब सेटिस्फाइड तो नहीं है बिल्कुल भी, पर केजरीवाल जी ने कुछ ऐसे काम किए किसी हद तक सेटिस्फाइड है। अच्छा, मतलब 50-50 सेटिस्फाइड है, 50-50 अनसेटिस्फाइड है। ऐसे कौन से काम है जिनसे आप सेटिस्फाई हैं और ऐसे कौन से काम है जिनसे अनसेटिस्फाइड हैं? गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं उन्होंने। और काफी चीजों की सुविधाएं दी हैं, बिजली, पानी, स्कूलों में, तो उस चीज की सुविधाएं देखते हुए। अच्छा, और सेटिस्फाई किससे नहीं है? जैसे कि रोड्स वगैरह, ये स्ट्रीट लाइट्स जरूरी हैं। अच्छा, और मतलब तो अब जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? बस सिर्फ एक, चलो इनके प्लस पॉइंट की तरफ से जाएंगे कि इनके कुछ हद तक प्लस पॉइंट। मतलब अभी आप फैन अरविंद केजरीवाल के? हाँ, किसी हद तक। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल के ये फैन है, तमाम मुश्किलें भी बताई, तमाम चीजें भी बताई, लेकिन फैन है अरविंद केजरीवाल के। आप बताइए। हम भी अरविंद केजरीवाल के मतलब ठीक है, आधा काम करते हैं। अच्छा, आधा काम करते हैं, आधे में खुश हैं, आधा मिले तो खुश है, मतलब संतोष है? ठीक है, जो भी है। मतलब जो भी क्या मतलब बीजेपी भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, किन कामों से? आपने कहा जो भी है, क्या संतोष किस बात से है? संतोष मतलब एक जैसे स्कूल वगैरह सही कर रखे हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? क्या बताते हैं स्कूल की पढ़ाई के बारे में? वो कहते हैं पढ़ाई अच्छी है, गवर्नमेंट की सुधार है। तो आप क्या लग रहा है, कहाँ की हवा चल रही है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? अभी तो बीजेपी की हवा चल रही है। अभी बीजेपी की हवा चल रही है, और आप किसकी साइड हैं? हम तो बीजेपी की तरफ। अभी तो आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मतलब वो तो है। अच्छा, मतलब सोचेंगे, अभी दोनों तरफ है, अभी कुछ तय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अभी इनका तय नहीं है। तो मैंने सड़कों की बात बताई थी आपको, टूटी हुई है। इसके साथ मैंने आपको दिखाया कि शालीमार बाग के हम कॉलोनी में पहुंचे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर इधर गंदगी, जो पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, वो भी है, पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉलोनी का हाल देखेंगे तो यहाँ पर पानी बह रहा है, कीचड़ भी जमी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो पार्किंग की है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्किंग की बेहद ज़्यादा समस्या है। घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आने जाने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना ज़रूर यहाँ पर करना पड़ता होगा, क्योंकि छोटी सी गली है और दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इससे पता चलता है कि पार्किंग यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। तो अब हम आगे की साइड चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं।
तो अब हम पहुंचे हैं शालीमार बाग के BH ब्लॉक में। यहाँ भी हम लोगों से जानेंगे कि क्या कहते हैं वोटर, चुनावी दंगल में कहाँ की हवा चल रही है, क्या चल रहा है। एक अंकल खड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अंकल, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा, तो ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं 8 तारीख को, किधर की हवा चल रही, क्या लग रहा है? हवा तो मोदी की चल रही है। अच्छा, और जिस आदमी ने इस देश का सारे संसार में नाम ऐसा रोशन कर दिया कि आज सब जगह मोदी मोदी है, तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली उससे कहीं बाहर रहेगी। और दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 साल से जब से केजरीवाल जी आए हैं, जी मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी ने आप शालीमार बाग में आई हैं और शालीमार बाग में दिल्ली नगर निगम के स्कूल भी देख लो और हायर सेकेंडरी स्कूल भी देख जाओ। यहाँ पर BB ब्लॉक में कॉरपोरेशन का स्कूल है और ये बाहर हायर सेकेंडरी स्कूल है, दोनों को मिला लो। तो जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल बनाए हैं, पढ़ाई अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक मैं तो अच्छी कह रहा है। हूँ आपके पास कैमरा है, आप खुद जाओ ना, हम कोई जा रहे हैं, जी आप देख ही आओ। जी, उन्होंने केवल एडवर्टाइजमेंट करके जनता को उल्लू बनाया है। अच्छा, और जनता उल्लू नहीं बनना चाहती, जी ना उनके इसमें आना चाहती कि वो 200 यूनिट 500 यूनिट और पानी दे दूंगा, फ्री ये कर दूंगा। कोई आदमी फ्री नहीं चाहता, आदमी चाहता है सुविधा मिले। जी। आज पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं बनाई उन्होंने सबसे पहले जब अपनी सरकार गिराई थी 49 दिन की, तो ये कहा था कि लोकपाल बिल मैं पास करवाऊंगा। अब फिर वो कह रहा कि लोकपाल बिल लाऊंगा। तो 5 साल तो लोकपाल बिल 67 आदमी थे, क्यों नहीं लाया? तो ये असर डालेंगे दिल्ली की जनता पर? सब जो पढ़ी लिखी जनता वो सब समझती है। अच्छा, ठीक। और आप ये मान करके चलो कि अब की बार उनका जो झूठ का जो वो है वो सब बंडाधार होगा उसका। अब लोग बाग उसके भलेखे में नहीं आने वाले हैं और अब भाजपा की सरकार बढ़ेगी दिल्ली। तो अंकल जी का कहना है कि लोग अब झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोगों को भ्रमित करती आई हुई, ये इनका कहना है। तो हम गली में अंदर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लेडीज भी बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आंटी, ये बताइए कि आप लोग इलेक्शन आने वाले, क्या लग रहा है, कहाँ की सरकार बन रही है? बन रही है, वो तो वोट पड़ेगी जब ही पता चलेगा कौन बन रही है। वोट डालने जाएंगी? बीजेपी बनेगी। बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, ये तो शर्माते हुए कह रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के कामों को कैसे देख रही हैं? ठीक है, उनका भी ठीक है। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी अच्छा काम करा है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब दोबारा कौन बनाएगा सरकार? अब ये तो मालूम नहीं है, जो भी देखो किसी का कोई पता नहीं होता किसकी सरकार बने है। इधर तो सब ये बोल रहे हैं केजरीवाल, अब बाकी आगे पता नहीं। अच्छा, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर रखी है बस में, खुश है उनसे? हम तो जाते ही नहीं है कहीं पे, तो हमें क्या मालूम, ना हम ना जाते हैं ना हमें पता है। और किसी कामों के बारे में जानते हैं अरविंद केजरीवाल के? बिजली दी है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। तो वो काम जिताएंगे? देखो और क्या, वो दुनिया तो जिताएगी जी, जो काम करेगा उसी को मिलेगी जी। देखो कोई बेचे केजरीवाल हो बीजेपी हो तो वही मैं पूछ रही थी कि 5 सालों में आपने क्या देखा कि किसने काम किया है? केजरीवाल ने किया जी। केजरीवाल ने किया है। हाँ जी। बनेगी केजरीवाल की सरकार? अब कुछ नहीं कह सकते जी, वो तो वोट। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस को कहाँ देख रही हैं? अब कांग्रेस को हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस नहीं दिख रही है? अभी कुछ नहीं बोल सकते जी, कुछ नहीं दिख रही है। तो इनका कहना है कि जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी, उसी को वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल के काम से थोड़ी सी खुश भी हैं और थोड़ा सा बचना भी चाहती हैं कुछ कहने से। अंदर और चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। पार्किंग की तमाम यहाँ पर मुझे जो अव्यवस्था देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस गली का भी यही हाल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। एक मैडम भी खड़ी है अपने घर के बाहर ही, मैडम से भी पूछ लेते हैं। मैडम, आपने घर के दरवाजे तो खोल रखे हैं, बताइए सरकार के दरवाजे कहाँ के, किसके खुलने वाले हैं? मुझे तो लग रहा है बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है ऐसा कि बीजेपी जीतेगी? हाँ जी। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल के कामों से खुश नहीं है क्या? काम तो है, उन्होंने यहाँ के लिए, कॉलोनी के लिए तो किया है काम। अच्छा। लेकिन बीजेपी मुझे लग रहा है कि वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं? अब मैम ये तो प्रश्न, आप किसको पसंद करती हैं? मैं आपको बता रही हूँ ना, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के लिए काम किया है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने पूरे देश के लिए किया है। तो इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के लिए किया है और बीजेपी ने पूरे देश के लिए काम किया है। इनका कहना है पूरे देश के लिए। आपका क्या कहना है? मैडम जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। आपका भी कोई राय होगा ना? मेरा राय कोई है जो मतलब
दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल अच्छा काम किया है उन्होंने, जैसे महिलाओं की बस की सफ़र हो गया आपका, ये अब देख लो गली मोहल्ले की पानी का लाइन अभी काम शुरू रनिंग में है, पानी का लाइन रनिंग में है, तो पार्क वगैरह में बच्चों का झूला वगैरह ये काम किया है उन्होंने। खुश है मतलब आप कुल मिला के? ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक है, आम आदमी के लिए ठीक है, मगर सेंट्रल में जो काम हो रहा है उनके दोनों आपस में लड़ जाते हैं, इसके लिए बीजेपी जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि आपको लगता है कि अगर दिल्ली का विकास तेजी से हो तो दिल्ली में बीजेपी का आना जरूरी है? जरूरी है, सेंट्रल और बीजेपी मतलब सेंट्रल और राज्य दोनों एक हो गया ना जी। तो इनका कहना है कि अगर दिल्ली का विकास तेजी से कराना है तो उसके लिए बीजेपी का आना बेहद जरूरी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के कामों से भी वो खुश नजर आ रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे पाइपलाइन की बात की तो पाइप जाता हुआ भी हमें नजर आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे। और यहाँ पर गली का हाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तार हैं, छोटे छोटे नीचे नीचे लटके हुए तार हैं, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर अव्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही हैं लोगों के। यहाँ पर आप देखें तो पार्किंग मैंने आपको बताया वो सबसे बड़ी व्यवस्था है, और इसके साथ ही अगर हम आगे चलेंगे तो भी यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं। तो अब हम आगे चलते हैं शालीमार बाग के दूसरे इलाके में, वहां देखते हैं कि वहां पर क्या समस्याएं हैं और वहां रहने वाले लोगों का क्या कहना है। तो अब हम शालीमार बाग के BH ब्लॉक के पार्क में पहुंचे हैं। पार्क का हाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो खुद ही अपनी व्यथा जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो लोग क्या कहती हैं। आंटी, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो डेली आती है पार्क में? है? पार्क में डेली आती हैं? हाँ। अच्छा, तो पार्क में तो अभी ज्यादा काम हुआ नहीं आपके? नहीं हो रहा है, अब तो झाड़ू वाड़ू दे रहे हैं, खूब काम हो रहा है। अच्छा, अब हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो सरकार किसकी बनती नजर आ रही है इस बार? देखो अब दो पहलवान खड़े, एक तो गिरेगा। अच्छा, हो सकता है भाई हमारी फूल वाली पार्टी हो बन जाए। अच्छा, तो आप फूल वाली पार्टी की हैं? और झाड़ू वाली पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है? आधार वाली पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा काम किया है। क्या क्या कामों से खुश हैं? सब चीजों में खुश है। नालियां बनवा दी, वो कर दी, ये कर दी, बहुत खुश है। अच्छा, हम तो कहते हैं झाड़ू वाला ही बन जाए। अच्छा, आप कहती झाड़ू वाला बन जाए, धीरे से और जोर से कहती कि फूल वाला बन जाए। हम कहते हैं फूल वाला ही बन जाए, झाड़ू वाला। दो पहलवान है, एक तो गिरना ही गिरना है। तो अब हम शालीमार बाग के BL मार्केट की तरफ पहुंचे हैं। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या कहता है वोटर। दिल्ली की सियासत तो बेहद गर्म है, लेकिन पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो एक कुल्फी की दुकान है और जो ठंडी ठंडी कुल्फी देती है, और एक अंकल भी हैं जो ठंडी ठंडी कुल्फी फलूदा का मजा ले रहे हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि गर्म सियासत पे उनका क्या कहना है। अंकल, क्या लग रहा है दिल्ली के इलेक्शन किधर जा रहे हैं? दिल्ली के इलेक्शन केजरीवाल जी को जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जाने भी चाहिए। किस मतलब क्यों? मैडम, हर आदमी को फैसिलिटी दे रहे हैं वो। बिजली उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने फैसिलिटी दी है बिजली के, पानी में उन्होंने फैसिलिटी दी है सब पब्लिक को, ट्रांसपोर्टेशन दे दी लेडीज़ को, हैं जी। और उसके बाद मोहल्ला क्लीनिंग खोल दी है। जो डॉक्टर आज जाए तो उसकी कंसल्टेशन फीस 500 रुपये है जी। यानी कि तमाम जो सुविधाएं दी है लोग उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। मैं तो ये मानता हूँ 3000 रुपये महीना हर परिवार को दे रहे हैं, मेरा ये मानना है। आपका ये मानना है कि 3000 रुपए की बचत हर परिवार को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तो बात आपने की, आपको लगता भी है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। रेस में बीजेपी और कांग्रेस भी है, इन दोनों को कहाँ देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता जी ये कहीं स्टैंड कर रही है। बीजेपी भी नहीं और कांग्रेस भी नहीं? बीजेपी आ जाएगी थोड़ी बहुत अगर आ गई तो। अच्छा, और कांग्रेस मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आ गई, एक दो तो आ भी गई। मतलब एक दो सीट पे रिवाइव कर पाएंगे ऐसा लगता है? शायद हो सकता है जी, शायद। चांसेस कम है। कांग्रेस के चांसेस कम है, जो सच्चाई है। मैं कांग्रेस ही हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, चांसेस कम है। आम आदमी पार्टी के चांसेस मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अच्छा अंकल, अगर हम अभी की बात करें, दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से शाहीन बाग का जो मसला चल रहा है, सीए को लेकर एंटी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात भी हो रही है, चुनाव क्या लगता है कि शाहीन बाग वर्सेस राष्ट्रवाद हो गया? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो सिर्फ बस बरगलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो इन चीजों का असर पड़ेगा? नहीं, कोई खास असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, और केंद्र सरकार जैसे इतने बड़े बड़े जो फैसले किए, चाहे वो 370 की बात करे, कश्मीर की बात करे, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना, तो क्या इन चीजों का फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, फायदा नहीं, दिल्ली में फायदा नहीं मिलेगा, सेंटर में ठीक है। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं हमारी, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। 370 अच्छा करा, 3 तलाक का अच्छा करा, कश्मीर में 35 हटाई वो भी अच्छा करा उन्होंने, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन अलग से है, दिल्ली का इलेक्शन अलग से है। दिल्ली का अंकल का कहना है कि नाराजगी कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक फैमिली भी जा रही है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप यहीं रहती हैं? नहीं जी, हम तो नागलोई से आए। अच्छा, दिल्ली में रहती हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन सरकार बना रहा है? अब ज्यादातर लोग तो केजरीवाल पे हैं जी। केजरीवाल पे हैं। और आप भी? अब बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, खुश हैं? हाँ जी, खुश है। खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। हाँ जी। अब बीजेपी क्या कर रही है, कैसा काम कर रही है? अब बीजेपी इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा, जी। अच्छा। अच्छा, बीजेपी देश संभाल रही है, मिस्टर मोदी, और ये केजरीवाल दिल्ली संभाल रहा है। यानी कि दिल्ली में आपको केजरीवाल चाहिए, देश में मोदी जी। आपका तो वोट नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो इनका कहना है कि देश में बीजेपी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। कुल्फी की बात हमने की थी, अंकल सी राय हमने जान ली। भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया, आप बताइए क्या लग रहा है? शालीमार बाग में रहते हैं? थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। शालीमार बाग में रहते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कहाँ की हवा चल रही है? हवा तो जी केजरीवाल की चल रही है, बाकी कुछ पता नहीं क्या सत्ते में आ रहा है। अच्छा, तो और बीजेपी कैसा काम कर रही है? सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल भी अच्छा कर रहा है, बीजेपी भी अच्छा कर रहे हैं। और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस का भी कुछ पता नहीं चल रहा। कांग्रेस का पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी होनी चाहिए हर जगह। अच्छा, बीजेपी होनी चाहिए हर जगह बीजेपी। तो अरविंद केजरीवाल, थोड़ा आगे आ जाइए। अरविंद केजरीवाल के कामों से खुश नहीं है? मैं नहीं खुश हूँ, मैं तो ओनली बीजेपी से खुश हूँ। बढ़िया काम करती है, देश के लिए करती है, वो अपने लिए नहीं करती। अच्छा, देश के लिए करती है। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो इनका कहना है कि मैं खुश हूँ, बीजेपी देश के लिए काम करती है। और भी वोटर्स से हम बात करेंगे। अब BL ब्लॉक से आगे चलेंगे, मार्केट में हम पहुँचे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कहता है वोटर। तो अब हम कहता है वोटर में लोगों से बात करते करते पहुंचे हैं फूलों की दुकान पर। फूल अपने आप में ही सबको अपनी तरफ लुभा लेते हैं, और मुझे भी थोड़े से फूल देख के लगा कि मुझे फूल वाले भैया से भी पूछ लेना चाहिए कि दिल्ली इलेक्शन में क्या चल रहा है। भैया, ये बताइए क्या चल रहा है दिल्ली इलेक्शन में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं जी किसका बनेगी। फिर भी आप किसको पसंद करते हैं, अरविंद केजरीवाल, मोदी जी, किसको? केजरीवाल। केजरीवाल। काम पसंद है अरविंद केजरीवाल ने जो किए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या काम पसंद है? सब काम पसंद है जी, जो सब करते पसंद है। हैं। तो क्या क्या फायदा हो रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार में? सब है, बिजली पानी सब फ्री हो रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, मिल रहा है बिजली पानी फ्री? जी जी। खुश हैं? जी। और मोदी सरकार से नहीं खुश हैं? क्या खुश है? नहीं, मतलब खुश है कि नहीं, काम अच्छा नहीं कर रही है क्या? कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं काम तो। अच्छा, वो भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है दोबारा अरविंद केजरीवाल ही आएंगे? अब देखो कौन आता है, तो भविष्यवाणी। आप क्या चाहते हो? तो चाहते हैं जी, अभी तो अरविंद केजरीवाल ही आए। अरविंद केजरीवाल ही आए। तो भैया का कहना है कि हम तो खुश हैं, और बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और फूलों का भी काम कर रहे हैं। उनका कहना भी है कि वापस अरविंद केजरीवाल आने चाहिए। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, वो लोग क्या सोचते हैं। तो आगे और चलते हैं। अगर देखेंगे तो और बहुत सारी फूलों की दुकान है, गुलदस्ता भी भैया तैयार कर रहे हैं, और फूल तो वैसे ही अपने आप में अच्छे होते हैं देखने में। भैया, दिल्ली इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते, दोनों तो बराबर चल रहा जी। दोनों बराबर चल रहा है? दोनों बराबर चल रहा है, अभी तो ये तो नहीं बता सकता। अच्छा, फाइट है? अभी फाइट है जी। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम बिजली पानी दे रहे, हमारी सरकार बनेगी। अब वो तो कहने से कुछ नहीं होता ना, ये तो पब्लिक को ऊपर है। अच्छा, पब्लिक अगर जिसकी वोट डालेगा वही होगा। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? हमें क्या लगता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए जी। पसंद तो करते होंगे ना कि ये पार्टी पसंद है या वो पार्टी पसंद है? हमें तो केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना हाँ चाहिए। जी। और मोदी जी का ऐसा काम कर रहे हैं?
मोदी जी भी सही काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली में हिसाब से केजरीवाल आना चाहिए। दिल्ली के हिसाब से जो दिल्ली में जो केजरीवाल कर रहा है उसी हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। तो भैया का कहना है कि दिल्ली के हिसाब से अरविंद केजरीवाल आना चाहिए। एक मैम भी आई, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, आप भी फूल लेने आई हैं, दिल्ली में इलेक्शन आने वाले, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? मैम, मैं तो बीजेपी की सरकार चाहूँगी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि केजरीवाल की सरकार थी। देखो, किसी भी मतलब एक कैपिटल सिटी है, डेवलपमेंट ओवरऑल होनी चाहिए। आप गरीबों में सब कुछ फ्री बांटने की बात कर रहे हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? उनको उनके रोजगार के नए साधन बताते कि भाई हम इतने तरह के यहाँ पे नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इतना एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा करेंगे, इतना रोजगार पैदा करेंगे, तो समझ में। फ्री में आप कब तक बांट लोगे? आप रोजगार के और कहते कि भाई हमें इतनी सारी नौकरियां लेके आएंगे, उनको काम चाहिए। फ्री में आप किसी को, हर बंदे को फ्री में लाचार बनाते हैं। अगर आप लखनऊ गई हो ना, तो लखनऊ में एक राजा का महल है। उस राजा के महल ने, वो राजा क्या करता था पता नहीं, मैं जब लखनऊ घूमने गई तो मेरे को बताया गया वहाँ पे कि राजा उस महल को दिन में बनवाता और रात को तोड़वाता। रीजन बीइंग कि वो लोगों को ना फ्री में देख के लाचार नहीं बनाना चाहता था। रात को तोड़वाने के होता है कि अगले दिन भी उन्हें। आपको लगता है कि ये फ्री फैक्टर नहीं होना चाहिए? फ्री फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी क्लास के लिए नहीं होना चाहिए। रोजगार दो, नए रोजगार के वो करो, उनको जो जरूरतें हैं एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने नए कॉलेजेस, स्कूल्स बनवाए। कौन से स्कूल हैं? आप मेरे को एक भी स्कूल बता दीजिए जो वो एक भी स्कूल। देखो, आप तो बीइंग अ रिपोर्टर, आप तो सारी जगह घूमती हैं, मैं तो चलो सिर्फ शालीमार बाग में ही रहती हूँ। आप मुझे एक भी स्कूल बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने नया बनवाया हो। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा नहीं आएगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपके पास तो देखो डाटा होगा। आप मुझे खुद बताइए ना कौन सा स्कूल है आपको। मैं तो वोटर से पूछने आई हूँ। नहीं, देखो, यू बीइंग आल्सो अ वोटर, यू बीइंग आल्सो इन द दिल्ली स्टेट, तो आपको तो पता होगा ना कि कौन सा नया स्कूल बना है। फिलहाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब सरकार किसकी बनेगी? क्या बीजेपी अपना वनवास खत्म कर पाएगी इस बार? क्यों नहीं करेगी? मेरे को तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बीजेपी की सरकार बनेगी। खुश हैं बीजेपी के कामों से? जो जिस तरीके से शाहीन बाग, सीए, एंटी प्रोटेस्ट चल रहा है, इन सब चीजों का असर पड़ेगा? देखो, बेवकूफ लोगों को लिए तो शायद असर पड़ेगा, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर मुझे कहो तो मुझे शाहीन बाग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेटेड बंदा डेवलपमेंट चाहता है। एजुकेटेड बंदा, किसी से भी एजुकेटेड बंदे से बात करो, वो डेवलपमेंट चाहेगा, वो इन फालतू की बातों में घुसेगा ही नहीं। तो इनका कहना है कि बात होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, बात होनी चाहिए एजुकेशन की, और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो अपना वोट सोच समझ कर देगा। तो आगे और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है। तो शालीमार बाग के अब हम पहुंचे हैं एजे मार्केट में, जहां लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कई खाने पीने की दुकानें हैं, चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर कचौड़ी की दुकान पे। आंटी से पूछते हैं, आंटी आप क्या लेने आई हैं? हम यहाँ खाने आए हैं। आप खाने आई हैं, तो कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? मेरे को लगता है कि तो केजरीवाल की, क्योंकि वो बिजली हमारी इस महीने का बिल ही नहीं आया। अरे वाह, खुश है। अच्छा, और केंद्र सरकार के कामों से है? मोदी जी के कामों से? मोदी के खुश तो हैं, पर लोग जो हैं वो ज्यादा कर रहे हैं ऐसे काम, तो उनका नाम बदनाम हो रहा है। वैसे काम अच्छे कर रहे हैं, ही इज नाइस, आदमी बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल भी अच्छे हैं। तो मतलब अब क्या तो आपके हिसाब से अब सरकार कौन बना रहा है, मोदी जी या केजरीवाल? अब वो सेंटर में है, ये दिल्ली की है, पता नहीं क्या होता है। फिर भी आप तो लोग वोट डालने जाएंगे, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल को। तो आंटी कह रही है अब की बार मैं तो केजरीवाल के साथ हूँ। एक और भाई साहब है, बताइए क्या? आप आगे आओगे, आगे मिलते हैं आपसे। नहीं, रुकिए तो सही। आगे तो बाद में रुकिएगा। ये बताइए सर, क्या चल रहा है चुनावी दंगल में? चुनावी दंगल में केजरीवाल ही जीतना है जी। जीतना है? हाँ जी, ये तय है पक्का। तो बिजली पानी मुफ्त फ्री वाला फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। मिडिल क्लास को क्या चाहिए? यही तो चीजें चाहिए, और क्या चाहिए। लोग तो उनको मोदी अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, वो स्टेट जो मोदी है वो सेंटर में ठीक है, केजरीवाल स्टेट में ठीक है। तो इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और स्टेट में मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। देश में इनको मोदी जी चाहिए। लोगों से जानते जानते अब हम पहुंचे हैं एक चाय की दुकान पर,
अक्सर ही चाय की दुकान पर चर्चाएं हुआ करती हैं कि सरकार ऐसा काम कर रही है, ये सरकार आएगी। तो शालीमार बाग के चाय की दुकान पे क्या चर्चा होती है, कुछ लोग हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं। क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन आने वाले हैं और किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी। क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने दिल्ली के लिए, बहुत अच्छा। स्कूल में, हॉस्पिटल्स वगैरह में बेच रहे हैं वो। हम तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री है, पर दिल्ली केजरीवाल जी के। और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? एवरेज मतलब दिख रही है कहीं ना कहीं आपको। तो इनका कहना है कि देश के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के लिए केजरीवाल। एक भैया है, चाय पी रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है? हमारा तो वोट ही नहीं है जी, किसको दें बताओ। क्यों वोट नहीं बना आपका? हमारा वोट ही नहीं बना। अप्लाई किया था आपने? अभी अप्लाई नहीं करा है, अभी नए नए आए हैं, अभी 1 साल हुआ है। तो इन्होंने तो अप्लाई नहीं किया, नए नए आए हैं, 1 साल ही हुआ है। चाय वाले भैया चाय छान रहे हैं, पूछ लेते हैं। भैया क्या लग रहा है? क्या बताएं, किसके बारे में क्या बताएं आपको? आप अपने मन के बारे में बताइए, आपको क्या लग रहा है? अब देखो, आम आदमी आएगा या बीजेपी आएगा, ये कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो कहावत में है कि जल में है मछली, अब जल से निकलेंगे कितने टुकड़ा होगा। तो अभी तो ये हिसाब पे है, लेकिन जहाँ तो उम्मीद लग रहा है कि मुझे तो केजरीवाल लेकर जाएगा। तो अब जब जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो क्या लग रहा है कि अब टक्कर दिख रही है बीजेपी और मोदी, अरविंद केजरीवाल में? हाँ जी, बिल्कुल टक्कर दिख रहा है। कांग्रेस को तो पत्ता ही साफ कर दिया है दोनों ने। तो कांग्रेस तुम्हारी और क्या, कांग्रेस तो मुश्किल नामो निशान है। अरविंद केजरीवाल के कामों से खुश हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमने विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से जाना कि आखिरकार वोटर क्या कहता है। आज हमने शालीमार बाग के लोगों से जाना कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और वो आने वाले चुनाव में क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं। कई तरीके की चीज़ें सामने आई, कई तरीके की परेशानियां सामने आई, और ये सब चीज़ें जो वोटर कह रहे हैं, ये आने वाली 8 तारीख को साफ हो पाएगा कि वोटर्स किस पार्टी के साथ जाते हैं। और आने वाली 11 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे, तब ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है और जो सरकार से लोगों की उम्मीद है वो कितनी खरी उतर पाती हैं। ये देखने वाली बात होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ఒక సంతోషమైన విషయం, మీ ఆశ